जय हिंद प्यारे दोस्तों। आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ एक ऐसा टॉपिक जिसको आजकल आप आए दिन सोशल मीडिया में देख रहे होंगे कि उत्तराखंड में भू कानून के लिए जो मांग बढ़ती जा रही है। वाई उत्तराखंड इज़ डिमांडिंग स्ट्रिक्ट लैंड लॉस। तो इस टॉपिक के बारे में आप समझने की कोशिश करेंगे। ये मैं अरविंद कठैत, आपके अपने चैनल अरविंद कठैत में स्वागत करता हूँ। तो इससे स्टार्ट करने से पहले, इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक पोइट्री सुनाना चाहूँगा रक्षा रावत के द्वारा। तो आई होप आप लोगों को पसंद आएगी। उसके बाद हम अपना लेक्चर स्टार्ट करेंगे। तो उत्तराखंड बना था कई सपनों के साथ, कई बलिदानों, कई जनशोभों के बाद। देखे थे सपने विकास के, रोजगार के, अपनी संस्कृति, अपने सभ्याचार के। पर किसने जाना था कि आज ऐसा दिन आएगा। 20 वर्ष की भरी जवानी में उत्तराखंड बूढ़ा हो जाएगा। ताज्जुब है पर पेट की दौड़ में सबसे आगे भागने वाले तुम ही थे ना। वो मुँह बोले परदेसी आज, वो स्वार्थी तुम ही थे ना। गाँव की गलियों में दौड़े जो नंगे पैर, वो नन्हे ग्वाले तुम ही थे ना। आज दाव पर है वो पुश्तैनी भूमि, वो प्यारे खेत खलियान। टूटा घर तब याद न आया, अब याद आए जमीन मकान। ओ परदेसी जाग, अब और देर न कर तू। घर अपना बचा न पाया, प्रदेश बचाने बढ़ तू। तो आप चाहे तो इन्हें फॉलो कर सकते हैं इंस्टा पेज पे। तो आगे बढ़ते हैं, आप समझने की कोशिश करते हैं कि आज मैं आपको आपके डाउट क्लियर करना चाहूँगा कुछ, कि क्यों उत्तराखंड में टफ लैंड लॉस की डिमांड की जा रही है जैसे सिक्किम और हिमाचल में। तो हम कुछ पॉइंट को समझने की कोशिश करेंगे और मैं चाहूँगा कि आप इसे एज ए जनरल नॉलेज ही समझने की कोशिश करें, इसे कोई पॉलिटिकल एंगल ना दे। तो बिना बायस हुए, बिना अपनी बायसनेस को आप, आई होप आप लोग इसे समझने की कोशिश करेंगे, बिना बायस हुए इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी हिस्ट्री जान लेते हैं कि मतलब कहाँ से ये चीज़ें स्टार्ट हो रही है। हम एक टाइमलाइन, रफ टाइमलाइन देख लेते हैं। तो 2002 में जो those people who are living, those people which are not inhabitants of उत्तराखंड, जो उत्तराखंड के मूल निवासी नहीं थे, उनके लिए रूल ये था कि वो 500 वर्ग मीटर तक की, मीन्स 500 स्क्वायर मीटर ज़मीन उत्तराखंड में ले सकते हैं। 2007 में इसकी इनकैपिंग इसको कम डिक्रीज़ करके 250 मीटर कर दिया गया है, क्योंकि उस टाइम पे हिमाचल के लैंड लॉस, हिमाचल के जो टेनेंसी एक्ट है उसके तर्ज पे हमने इसे डिक्रीज़ किया। आगे हम समझेंगे हिमाचल का मॉडल भी पढ़ते हुए। फिर 2018 में गवर्नमेंट ने एक नया अध्यादेश एक नया जियो जारी किया, जिसमें ये लिखा गया कि पर्वतीय क्षेत्रों में भूमि खरीद उस सीमा को औद्योगिक परियोजना के लिए समाप्त कर दिया गया। मीन्स अगर आपको किसी इंडस्ट्री को सेटअप करना है तो इस जो इनकैपिंग है, जो आपकी 250 स्क्वायर मीटर का जो आपकी इनकैपिंग करी हुई थी, जो लिमिट लगाई थी, उसे ख़त्म कर दिया। और 2019 में गवर्नमेंट ने ये फैसला लिया कि जो आपके प्लेन डिस्ट्रिक्ट्स हैं उत्तराखंड की, दैट इज़ हरिद्वार, देहरादून और उधम सिंह नगर, इसमें जो सीलिंग थी वो एंड कर दी और इसे अप टू 1.5 एकड़ से ज़्यादा की ज़मीन भी आप ले सकते थे अब 2019 के बाद। और उसके पीछे गवर्नमेंट ने ये लॉजिक दिया 2018 के बाद कि इससे ज़्यादा इन्वेस्टर आएंगे और ज़्यादा इन्वेस्टर आने से क्या होगा, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ज़्यादा होगा और एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा मिलेगा। और ये हम आगे की स्लाइड्स पे देखने की कोशिश करेंगे कि वाकई ऐसा हुआ कि नहीं हुआ, कि क्या, यानी हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कहीं उत्तराखंड की भूमि को खरीद के लेकर जो बना कानून था वो सिर्फ एक नाम मात्र का कानून रह गया। मीन्स इट्स ओनली रिमेन इन द पेपर्स, वेदर इट इज़ रिमेन इन द पेपर और इज़ इट रियल। तो अब हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। उससे पहले हम कुछ फैक्ट देख लेते हैं, कुछ कंपैरेटिव स्टडी देख लेते हैं। तो आप अगर यहाँ देखेंगे, दिस इज़ अप्रैल 2020 डेटा, और ये अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा। और इसी के सामने मैंने एक और डेटा लिया है अनएम्प्लॉयमेंट का 2011-12 और 17-18 का। और मैं जैसे बात कर रहा हूँ, मैं मतलब जैसे आपको बताना चाह रहा हूँ कि हम हिमालयन, मोस्टली वी आर द हिमालयन स्टेट, मीन्स उत्तराखंड की बात करें तो हम हिमालयन स्टेट की बात, ज़्यादा फोकस हिमालयन स्टेट के कंपैरिजन में रखेंगे। तो यहाँ पे हम आसाम ले लेते हैं,
विच इज़ सम पार्ट ऑफ आसाम इज वी नो दैट इट्स हिली रीजन उत्तराखंड, और यहाँ पे हिमाचल प्रदेश देख लेते हैं। देखिए हिमाचल में 2011 में जो परसेंटेज था अनएम्प्लॉयमेंट का 1.3 था, जबकि 2017-18 में ये 5.5 हो गया। वहीं उत्तराखंड में देखेंगे तो 3.2 था और 7.6 था, आसाम में 4.7 और 8.1 था। ये आपके 2011-12 और 17-18 के बाद। अब जब 18 में हमने 2018 में जब गवर्नमेंट ने ये एक्ट मीन्स दिस एक्ट हैज़ बीन इनकॉर्पोरेटेड, जो ऑर्डिनेंस लाया था जिसके अकॉर्डिंग अब जो इनकैपिंग थी वो ख़त्म कर दी थी, तो गवर्नमेंट ये आपका उसके पीछे ये तर्क दे रही थी कि इससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। तो देख लेते हैं 2018 से अब चलते हैं 2020 के अनएम्प्लॉयमेंट डेटा से। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, वी जस्ट सी वेयर उत्तराखंड इज दिस, सिक्किम एंड हिमाचल प्रदेश एंड आसाम इज दिस। तो आसाम में देखिए 11.1, आसाम तो पहले भी ज़्यादा था, लेकिन उत्तराखंड में देखिए इट्स मूव टू 6.5, जबकि यहाँ 7.6 था। आप कहेंगे ये डिक्रीमेंट हुआ, लेकिन अगर यहीं पर अगर हम हिमाचल को देखिए हिमाचल इज़ 2.2, जबकि यहाँ 5.5 था। हिमाचल में स्ट्रिक्ट लॉ होने के बावजूद, और द हिमाचल इज़ ऑल्सो सेम एज उत्तराखंड, द मोस्ट ऑफ द एरिया फॉर एम्प्लॉयमेंट इज़ एग्रीकल्चर, आइदर एग्रीकल्चर एंड टूरिज्म। बट हिमाचल में देखिए आप कितना डिक्रीमेंट हुआ रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट का, जबकि 2018 के अकॉर्डिंग तो अभी हमारा रेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट डिक्रीज़ होना चाहिए था। अगर हम इसी डेटा के अकॉर्डिंग अगर स्टडी करें तो, बट इन रियलिटी आई हैव गिवन यू द पिक्चर, असल में हुआ क्या है। चलिए आगे चलते हैं, फिर और समझने की कोशिश करते हैं। अब समझने की कोशिश करते हैं चेंज इन रेप केसेस इन 2017 टू 2001। तो इन 17-18 ईयर्स में हम देख लेते हैं। अब देखिए रेट ऑफ या डोमेस्टिक वायलेंस बोलें तो उत्तराखंड देखिए सेकंड नंबर पे, अगर स्मॉल डिस्ट्रिक्ट में बोले तो सेकंड हाईएस्ट नंबर पे, वेयर एज हिमाचल प्रदेश देखेंगे आप, देखिए ये 100% है, और उत्तराखंड देखेंगे तो उत्तराखंड हिमाचल के 4 टाइम्स है। देखिए मैं हिमाचल से बार बार कंपैरिजन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हमारी जोग्राफिकल एरिया हो गया या फिर आपका जो जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन है वो ऑलमोस्ट सेम है, इसीलिए मैं इसको बार बार हिमाचल से कंपेयर कर रहा हूँ। यहाँ पे भी आप देखेंगे तो उत्तराखंड ये देखिए 300 अप्रॉक्स, और हिमाचल आपको नीचे मिलेगा, हिमाचल आपको ये देखिए 125, हाफ, लेस देन हाफ। ये हम बात कर रहे हैं ऑल स्टेट का डेटा लेके, और ये हम बात कर रहे हैं सिर्फ जो आपके स्मॉल स्टेट्स हैं उनके अकॉर्डिंग। ठीक है, मूविंग फर्दर अगर हम आगे चलते हैं और समझते हैं कि क्या और ट्रेंड है इसमें और चीज़ें हैं, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। मैं बार बार हिमाचल का एग्जांपल लेके चलेंगे तो आप बिल्कुल कंफ्यूज ना होइएगा। देखिए ये है आपका माइग्रेशन, हॉटस्पॉट माइग्रेशन का। तो ये देखिए आप, ये हिमाचल के कुछ रीज़न है, लेकिन उत्तराखंड का देखिए पूरा रेड जोन है। ये देखिए रेड जोन का मतलब है मोर देन 25%, जबकि हिमाचल में आप देखेंगे ये रीज़न कुछ येलो भी है, कुछ लाइट भी है, मीन्स लेस देन 10% भी है, 10 to 20% के बीच में भी है, और कहीं कहीं पर ये, लेकिन उत्तराखंड का टोटल रीजन आपको रेडिश एरिया में मिलेगा, मीन्स इट्स मोर देन हाईएस्ट माइग्रेशन इज फ्रॉम उत्तराखंड ऑल्सो एज कम्पेयर टू हिमाचल, इट्स वेरी हाई। मूविंग फॉरवर्ड आगे देखते हैं हम। एक और डेटा मैं आपको देता हूँ, ये है आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जो आपकी नीति आयोग है, अभी नीति आयोग ये रिपोर्ट पब्लिश करती है। जैसे इंटरनेशनली इसे यूएन पब्लिश करता है, लेकिन अब नीति आयोग हमारा जो इंडिया का थिंक टैंक है वो भी 16 पॉइंट को लेके 16 पॉइंट्स जो अलग अलग पॉइंट्स हैं वो मैंने यहाँ पे लिस्टेड किए हैं। नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, गुड हेल्थ, ये 16 पॉइंट के बेसिस पे हम इंडिया के स्टेट को रैंक करते हैं। मीन्स टॉप रैंक इज स्कोर्ड बाय केरला इन सभी नॉर्म्स पे अपनी हाईएस्ट पोटेंशियल शो कर पाया, इसीलिए केरला ने सबसे ज़्यादा हाईएस्ट स्कोरिंग की। अगर हम अब आप बोलेंगे फिर सर उत्तराखंड भी तो ये टॉप 12 स्टेट में देखें तो उत्तराखंड भी टॉप 12 में है, लेकिन फिर मैं अगेन वी डू द सेम कंपैरिजन। ये देखिए हिमाचल सेकंड नंबर पे, देखिए
तो हिमाचल में इतने स्ट्रिक्ट लॉस होने के बावजूद क्यों हिमाचल सेकंड प्लेस पे और जबकि उत्तराखंड आपका 11th प्लेस पे। सो दैट इज़ अ वेरी अलार्मिंग सिचुएशन है। आगे हम और चीज़ें, तो आई होप आप लोगों को अभी तक रफ आइडिया आ चुका होगा कि जो गवर्नमेंट अभी तक 2018 में हवाला दे रही थी कि रेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, माइग्रेशन कम होगा, तो मैंने आपको ये रिपोर्ट अलग अलग रिपोर्ट से डेटा दिखा दिया। तो अब हम बात करेंगे कि क्या इश्यूज़ हैं, क्यों बात कर रहे हैं उत्तराखंड के जो लोकल लोग हैं वो इस जो लैंड लॉज है उसमें आपकी स्ट्रिक्टनेस करने की बात। पहली बात, उत्तराखंड आर स्मॉल कम्युनिटीज एंड देयर कांस्टेंट माइग्रेशन हैज़ मेड सो मैनी विलेजेस ह्यूमनलेस एंड कल्चर आइडेंटिटी इन डीप क्राइसिस। देखिए उत्तराखंड में मैंने आपको माइग्रेशन रिपोर्ट अभी दिखाई, माइग्रेशन काफ़ी ज़्यादा होने की वजह से क्या हो रहा है, गांव के गांव खाली पड़ चुके हैं और कल्चरल आइडेंटिटी जो किसी भी पर्टिकुलर प्लेस की कल्चरल आइडेंटिटी है, जैसे मैं आपको बात करूं लाइक जौनसारी, दिस भोटिया, दिस लेप्चा ट्राइब इन पिथौरागढ़ वैलीज। So there are different cultures and different cultures in different region of उत्तराखंड। और इससे क्या हो गया आपका, मैंने बोला कल्चरल क्राइसिस हो गया, क्योंकि जब लोग किसी पर्टिकुलर प्लेस पे कम रहेंगे और वहाँ से माइग्रेट करते रहेंगे तो वहाँ का कल्चरल लॉस हो जाएगा। कल्चरल लॉस, वहाँ के बिलीफ, कस्टम्स, फूड, जो उनका जो कुशीन्स रूटीन है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। दूसरा वनरेबल ट्राइब्स, मैंने आपको बताया कुछ ट्राइब्स ऐसी हैं उत्तराखंड में जो कि काफ़ी कम नंबर्स में, जैसे राजी ट्राइब्स हो गया आपका, राजी ट्राइब्स है, लेप्चा ट्राइब्स, भोटिया ट्राइब्स, दीज आर वेरी वेरी स्मॉल इन नंबर्स। और अगर ऐसी वनरेबिलिटी अगर ऐसी चलता रहा तो धीरे धीरे कुछ टाइम बाद दे विल लूज़ देयर आइडेंटिटी, आपको देखने को भी नहीं मिलेंगे। दूसरा मैंने आपको बताया फेयर्स एंड फेस्टिवल्स, क्योंकि उत्तराखंड इज़ नोन एज देवभूमि, तो यहाँ पे मोस्टली जो फेयर्स और फेस्टिवल्स हैं दे आर रिलेटेड टू गॉड्स। इवन इन द लोकल फोक डांस, they are mostly concentrated over God. So if migration happens in such a rate, they will result in the loss of such folklores, folk dance, and thus led to a cultural crisis, I have told you, and flora and fauna deterioration also. We will see this in the next पोर्शन। और नेक्स्ट पॉइंट सोशल इंटरेक्शन, मैंने बोला जैसे आपको कि जब लोग किसी भी पर्टिकुलर प्लेस से माइग्रेट होते जाएंगे तो उससे क्या हो जाएगा, जो सोशल इंटरेक्शन है, और जो सोशल इंटरेक्शन है जो कि किसी कल्चरल और फेयर और फेस्टिवल से, देखिए कल्चरल और फेयर और फेस्टिवल दे टेंड टू जॉइन द पीपुल, उससे सोशल इंटरेक्शन बढ़ता है। और अगर आपके पास माइग्रेशन जैसी बड़ा चैलेंज आपके पास होगा तो सोशल इंटरेक्शन अपने आप कम हो जाएगा, क्योंकि उससे और एज ए रिजल्ट उससे क्या हो जाएगा, आपका सोशल आइडेंटिटी और कल्चरल क्राइसिस होने के सबसे ज़्यादा चांसेस आएंगे। तो आई होप आपको पहला पॉइंट समझ में आएगा। अब दूसरा पॉइंट देखते हैं। दूसरा पॉइंट हमारा है, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, और ये मैंने अगर आपको मेरे लेक्चर्स में आप पहले उत्तराखंड का क्लाउड बस्ट का रीज़न अगर आपने समझा होगा, और अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ उसे देखिए। उसमें मैंने आपको बताया था कि हमारा जो उत्तराखंड है इट्स अ वेरी फ्रेजाइल जोन, बहुत ही सेंसिटिव है हमारा जो उत्तराखंड है। अगर हम उत्तराखंड को बात करें तो उत्तराखंड आपका अर्थक्वेक जोन 4 और 5 में आता है, विच इज़ हाईली सेंसिटिव। ये देखिए अर्थक्वेक 4 और 5 में, ये देखिए आप रेडिश पोर्शन देख सकते हैं और यहाँ पे ऑरेंज पोर्शन देख सकते हैं। तो दिस इज़ वेरी हाई रिस्क जोन एंड लाइबल टू शेकिंग इंटेंसिटी ऑफ अप टू 9, रिचर स्केल में 9, और यहाँ पे इंटेंसिटी 8 के स्केल तक रिचर स्केल में जो आपका अर्थक्वेक को मेज़र करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो इतने स्केल तक यहाँ पे अर्थक्वेक भूकंप आ सकता है। और ऐसे एरिया में, इतने सेंसिटिव एरिया में और इतने फ्रीक्वेंट नंबर में कंस्ट्रक्शन होना, जैसे आपका मैंने बोला ना माइंडलेस कंस्ट्रक्शन इज़ गोइंग ऑन, आपका एक मल्टी स्टोर बिल्डिंग बना दे रहे हैं हम विदाउट फॉलोइंग द अर्थक्वेक्स नॉर्म्स। आप किसी भी सिटीज़ में चले जाए, इवन आई हैव टोल्ड यू दिस, इफ़ यू जस्ट क्लियरली सी दिस, देहरादून, हरिद्वार और उधम सिंह नगर, तो यहाँ पे आपको मोर देन 10 स्टोरी बिल्डिंग, 10 माले से ऊपर की बिल्डिंग मिल जाएंगी।
और 10 माले की बिल्डिंग मिलेंगी, लेकिन ऐसी बिल्डिंग मिलेंगी वो जिनके अर्थक्वेक नॉर्म्स हैं इंडिया में जो डिसाइड हुए हैं, दे आर नॉट फॉलोड। इवन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इंडिया में जितने भी अर्थक्वेक जोन 4th और 5th में आते हैं, 70% ऑफ देम हैज़ नॉट फॉलोड द अर्थक्वेक norms, earthquake remedial norms, which are set by the government, which are set by the laws और by the governments। फिर मैंने आपको भी बताया था बिगर डैम्स, उत्तराखंड में डैम का जो कंस्ट्रक्शन है वो आपका हायर नंबर में इतने फ्रीक्वेंटली किया जा रहा है। तो उससे मैंने बताया था आपको क्लाउड बस्ट की सिचुएशन, बादल फटने का जो घटना है वो ज़्यादा होने लग गई है। माइनिंग एंड डिफॉरेस्टेशन, माइनिंग जो सैंड माइनिंग या फिर जो आपका सैंड माइनिंग हो रहा है वो इट्स अ वेरी प्रॉफिटिंग बट इट्स अ इलीगल, क्योंकि वो आपका रिवर का जो नेचुरल कोर्स है उसे चेंज कर देते हैं। दैट लेड टू द डिजास्टर ऑल्सो। वो फ्लड की सिचुएशन भी अगर देखिए मैंने आपको बताया अगर हायर डैम होगा क्लाउड बस्ट से क्या होगा, फ्लड लाइक सिचुएशन आएगी। तो क्योंकि माइनिंग देयर इज़ अ डीप माइनिंग, तो दिस विल अफेक्ट द मोस्टली द एरियाज और द हाउसेज विच आर लोकेटेड नियर द विसिनिटी ऑफ दिस सी रिवर एरिया लाइन। तो उससे एंड डिफॉरेस्टेशन, मैंने इसका बेस्ट एग्जांपल अगर आप समझना चाहें तो केदारनाथ आपदा इसका एक बेस्ट एग्जांपल है कि हमने इतनी माइनिंग कर दी थी और इतने इलीगल कंस्ट्रक्शन कर चुके थे कि अल्टीमेटली दिस लेड टू अ लार्जेस्ट डिजास्टरस लॉस, इतनी बड़ी आपदा बन गई हो। ये देखिए अब अर्थक्वेक जोन में हमने इसे डिवाइड किया है, तो आई होप आप लोगों को ये फिगर अच्छे से दिख रहा होगा। दिस इज द रेडिश ब्राउन पोर्शन इज ऑफ हायर हैजार्ड एंड दिस इज मॉडरेट हैजार्ड। तो मोस्टली उत्तराखंड फॉल्स इन हायर एंड मॉडरेट हैजार्ड रीजन। सो मूविंग फर्दर, अब हम तीसरा पॉइंट डिस्कस करेंगे। ये है सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जिसके कारण इतनी बड़ी लैंड लॉ का स्ट्रिक्टनेस की मांग चल रही है। देखिए उत्तराखंड में सिर्फ 12% ऑफ टोटल लैंड ही आपका, यहाँ पे ये 13% दिख रहा है, एक्चुअली दिस इज अ 12%। अगर हम उत्तराखंड के लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन करें, लैंड यूज पैटर्न देखें, तो उत्तराखंड में सिर्फ एग्रीकल्चर लैंड 12% ही रह गई है। सो इस 12% में भी देखिए 12% लैंड और इट इज़ फीडिंग द होल उत्तराखंड। क्यों? क्योंकि वो इनका एज ए ऑक्यूपेशन भी है एग्रीकल्चर, बिकॉज टूरिज्म सेक्टर इज सेलेक्टिव इन नेचर। एग्रीकल्चर इज द मेन बेसिस ऑफ लिविंग और बेसिस ऑफ अर्निंग ऑफ पीपल ऑफ उत्तराखंड। तो अगर इतने कम एरिया में पहले इतनी कम लैंड है, एग्रीकल्चर लैंड है, और उसमें भी मैंने आपको बताया अभी आप रोड कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, रेलवे कंस्ट्रक्शंस आर गोइंग ऑन, डैम कंस्ट्रक्शन आप कर देते हैं इतने बड़े अमाउंट में। जैसे टिहरी डैम इज अफेक्टेड मोर देन 100 विलेज। इट इज़ बिलीव दैट टिहरी डैम कंस्ट्रक्शन हैज़ अफेक्टेड द लैंड ऑफ 100 विलेज। तो इतने बड़े एरिया को अगर आप डिस्टर्ब कर देंगे तो एग्रीकल्चर लैंड में कितना डिटोरेशन, कितना डिक्रीमेंट होने लग जाएगा एक लार्ज स्केल पे। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। और मैंने जो आपका ये जो लैंड है, इस लैंड पे भी अगर आप परमिशन दे देंगे, आप बड़े बड़े होटल बनाने के, तो सोचिए क्या हाल हो जाएगा उत्तराखंड का। तो आई होप आप लोगों को एक थोड़ी सी पिक्चर क्लियर हो रही होगी कि हम देखिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला पॉइंट डिस्कस करते हैं, दैट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ, हमें पता है कि पीपल ऑफ उत्तराखंड आर नोन एज, पीपल कैन अंडरस्टैंड उत्तराखंड, लोग उत्तराखंड को देवभूमि के नाम से जानते हैं, क्योंकि हमारे हायर रिलीजियस वैल्यूज लाइक हिंदुज़म एंड सिख्स आर देयर अटैच्ड टू दिस लैंड, लाइक और पंच केदार्स, पंचबद्री, हेमकुंड साहिब। सो दिस डेमोग्राफी चेंजेस इज क्लियर डेंजर फॉर आवर रिलीजियस बिलीफ एंड वी डोंट वांट टू बी अनदर कश्मीर और बंगाल। और अगर हम ऐसे ही अगर आपको आउटसाइडर्स को एंट्री देते रहेंगे, तो जो हमारी देवभूमि है, मीन्स जो हमारी कल्चरल, क्योंकि यहाँ पे डेमोग्राफी, क्योंकि अगर आउटसाइडर आएंगे तो डेमोग्राफी में चेंज होगा, मीन्स देयर विल बी चेंज इन द पॉपुलेशन ऑफ अदर religion also, and this will lead to the religion conflict. This can lead to the religion conflict, क्योंकि हम लोग
मतलब जो उत्तराखंड के मूल निवासी हैं वो क्या करेंगे, आप लोग दे आर वेरी मच tend to be very religious because of location of these holy pilgrimages places there. Moving forward, अगर हम अब अगला पॉइंट बात करते हैं तो जो हमारे प्रिस्टाइन्स टाउन्स विलेज ऑर्चार्ड इकोसिस्टम्स आर टर्निंग आउट इनटू अगली जंगल कंक्रीट्स फ्रॉम ए ग्रीन लश ग्रीन। हमारे पुराने ऐतिहासिक शहर गांव और हरे भरे ऑर्चार्ड्स, हरे भरे फल के बागान और इको सेंसिटिव जोन्स, दे आर टर्निंग इनटू इको कंक्रीट जंगल्स। सीमेंट के जंगल बनने की, सीमेंट के जंगल बन रहे जैसे भीमताल, मसूरी, नैनीताल, मुक्तेश्वर। तो वंस दे वर वेरी हाई ऑर्चर्ड्स सेंटर्स ऑफ उत्तराखंड। यहाँ से फलों की सप्लाई आपके आउटर कंट्री के अदर पार्ट में भी हुआ करती थी, लेकिन धीरे धीरे क्योंकि देयर लैंड माफिया हैज़ ग्रोन सो मच कि यहाँ पे जो आपका ये बेसिक स्ट्रक्चर था ये चेंज हो गया। और अगर हम और बात करें सेंसिटिवनेस की, मैंने आपको पहले ही बताया वी आर वेरी इकोलॉजिकली वी आर वेरी सेंसिटिव, क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको अभी एक पॉइंट बताया था फ्लोरा एंड फौना। तो यहाँ पे देर आर लॉट्स ऑफ plants and animals which are especially which is epidemic to this place, means especially found in this place. Like you have heard about Ramayana. In Ramayana you have heard about the Sanjeevani portion, the Sanjeevani, where Lord Hanuman goes to take the Sanjeevani. So Sanjeevani means in context it means herbal. We have very high rich amount of herbal heritage, and if we are going to disturb the agriculture ecological disturbance, तो so the herbal production will also be disturbed. जो मेडिसिनल प्लांट्स है वो डिस्टर्ब होगा और अल्टीमेटली इट वुड लेड टू डिटोरेशन ऑफ द इकोलॉजिकल सिस्टम। और बात करें तो मैंने आपको ये आपका एक लैंडस्लाइड का ग्राफ है, तो यहाँ पे आप देखेंगे जो रेडिश पोर्शन है दे आर वेरी मोर प्रोन टू लैंडस्लाइड। तो इसीलिए आप अगर आप न्यूज़ में या फिर आपके सोशल मीडिया इंस्टाग्राम या फेसबुक में देखेंगे आजकल पिथौरागढ़ का एक बड़ा वीडियो वायरल हुआ था जिसमें पूरा पहाड़ नीचे आ गया था एंड द होल रूट वाज ब्लॉक्ड फ्रॉम वन साइड। ऐसे ही आपका चमोली, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, टिहरी गढ़वाल, टिहरी एंड पौड़ी गढ़वाल, यू हैव हर्ड अबाउट सीरोबगढ़। तो क्योंकि ये लैंडस्लाइड प्रोन एरिया है और अगर आप इसमें कोई भी छेड़छाड़ करोगे मीन्स इफ़ यू प्रेशराइज दीज लैंड्स बाय unplanned construction, so this will lead to very disastrous, it will result in very great disastrous thing. So अब अगर हम और बात करें तो उत्तराखंड में आपके अभी आपने जो अगर बात करें तो कुछ महीने पहले द फॉरेस्ट फायर वाज वेरी इन न्यूज़। 2-3 सालों से फॉरेस्ट फायर उत्तराखंड में काफ़ी हिट बना हुआ है, हिट टॉपिक पूरे नेशन में हिट टॉपिक बना हुआ है। तो फॉरेस्ट फायर इतने जंगलों में आग लग रही है और समवट इट इज़ रिलेटेड टू दिस स्टिकनेस ऑफ लैंड एरिया ऑल्सो, दिस टॉपिक ऑल्सो। अगली बात करें इंक्रीज इन अनलॉफुल एक्टिविटी एंड थ्रेट टू इंटरनल सिक्योरिटी। देखिए हमारे उत्तराखंड को बने हुए 21 वर्ष हो चुके हैं और इसमें हमने पलायन, बेरोजगारी, क्योंकि जिस बेसिक एम के लिए, जिस बेसिक उद्देश्य के लिए उत्तराखंड बना था दैट इज़ माइग्रेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट, क्योंकि यहाँ से लोगों का माइग्रेशन ना हो, अनएम्प्लॉयमेंट ना हो, तो इसीलिए उत्तराखंड बना था और यहाँ के जो कल्चरल और सोशल वैल्यू प्रिजर्व रह सके। लेकिन देखिए अब पलायन और बेरोजगारी में वो मैंने आपको माइग्रेशन और अनएम्प्लॉयमेंट का ग्राफ पहले ही दिखा चुका हूँ। फिर मैंने आपको बताया था जो रेप केसेस हैं या डोमेस्टिक वायलेंस केसेस हैं वो भी इट्स इंक्रीजिंग इन ए क्यूमुलेटिव वे, बहुत तेज़ी से दुगनी गति से बढ़ रहे हैं। फिर धर्म परिवर्तन, रिलीजन कन्वर्जन इज ऑल्सो देयर। तो इन सब ऐसे अनलॉफुल एक्टिविटीज़ उत्तराखंड में इंक्रीज़ हो रही हैं और बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ हो रही है। तो इससे भी रोकने के लिए ये लैंड लॉ में स्ट्रिक्टनेस चाहते हैं। तो अगली बात करें इंटरनेशनल सिक्योरिटी की, तो हमें पता है उत्तराखंड एक बॉर्डर स्टेट है, तो इसकी बॉर्डर नेपाल और चाइना से लगती है और अगर हम आउटसाइडर्स को ऐसे ही एंट्री देते रहेंगे तो इट कैन
लेड टू थ्रेट टू इंटरनल सिक्योरिटी, कहीं ना कहीं हमारी इंटरनल सिक्योरिटी के लिए भी एक बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो आगे बढ़ते हैं। और अब ये आपका, अगर हम नेट सेल, अगर मैं समरी बोलना चाहूँ तो जो उत्तराखंड का लैंड लॉ है, भू मांग है, वो हमारा कल्चरल, डेमोग्राफिकल और इकोलॉजिकल आइडेंटिटी को प्रिजर्व करने के लिए उठाया गया एक कदम है, ताकि और इसीलिए हम लोग मीन्स उत्तराखंड के लोग हिमाचल और सिक्किम की तरह स्ट्रिक्ट लैंड लॉस की मांग कर रहे हैं। और ये आप देख सकते हैं क्यों हमें भू कानून चाहिए। इससे क्या होगा, कृषि माफियाओं पर रोक लगेगी, कृषि क्षेत्रफल का बचाव होगा, पर्यावरण सुरक्षा, सांस्कृतिक और सामाजिक संतुलन होगा, सोशल एंड कल्चरल बैलेंस विल बी मेंटेन्ड। सो आगे बढ़ते हैं, मूविंग फॉरवर्ड। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। मैं आप लोगों को एक थोड़ा सा, ये देखिए, ये वही समरी है जो मैंने आपको बताया, ये वही चीज़ है। देखिए, इन लास्ट 20 years 97,000 हेक्टेयर ऑफ लैंड हैज़ बिन डिक्रीज, जो कि एग्रीकल्चरल लैंड था। तो अब आई होप ये पॉइंट्स आपके समझ में। अब किया क्या जा सकता है, देखिए, सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि उत्तराखंड एक वनरेबल, हिमालय, मैंने आपको बोला एक सेंसिटिव एरिया है। क्यों? क्योंकि हिमालयन स्टेट है, और हिमालयन स्टेट दे आर वेरी वनरेबल। अभी हमने अर्थक्वेक का देखा, लैंडस्लाइड का देखा, तो आई होप आप लोगों को एक आइडिया आ रहा होगा। इसमें हम सोशल इकोनॉमिकल एक्टिविटीज, सेंसिटिविटी टू एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, फॉरेस्ट लाइवलीहुड, एक्सेस टू इंफॉर्मेशन सर्विसेज, तो इतना वनरेबल होने के, इतना सेंसिटिव होने की वजह से एक रीज़न ये है कि हमें जो लॉ मीन्स जो लैंड लॉ है उसमें स्ट्रिक्टनेस करनी पड़ेगी। अगला पॉइंट अगर हम देखें तो स्पेशल प्रोविजंस ऑफ स्टेट्स, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 371 में ये प्रोविज़न दिया है कि अगर स्टेट चाहे तो क्या कर सकता है, स्टेट चाहे या फिर पार्लियामेंट चाहे तो आपका क्या है, लैंड लॉज में है या फिर कोई और एक्टिविटीज़ है, चाहे एम्प्लॉयमेंट है, उसमें किसी भी स्टेट को स्पेशल प्रोविजंस दे सकता है कि कितने परसेंटेज अलाउड होगा, या फिर व्हाट इज़ द कैपिंग, कि कितने अमाउंट में कौन सी चीज़ अलाउड होगी। ऐसी अगर हम इसमें बात करें तो 5th 6th जो शेड्यूल है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का, वो भी हमें ये प्रोविज़न, स्टेट को ये प्रोविज़न देता है कि वो उसके लिए स्पेशल रूल्स लॉ बना दे। अब हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश। क्यों मैं हिमाचल प्रदेश का जिक्र कर रहा था, देखिए, हिमाचल का 118 सेक्शन जो है टेनेंसी एंड लैंड रिफॉर्म एक्ट, टेनेंसी मीन्स किराएदार, टेनेंसी एंड लैंड रिफॉर्म एक्ट 1872, ये क्या कहता है कि अगर किसी भी हिमाचली पर्सन को, कोई भी हिमाचली पर्सन तो इजीली लैंड बाई कर सकता है, लेकिन जो नॉन हिमाचली पर्सन है वो आपका कैन नॉट बाई लैंड इन हिमाचल प्रदेश, वो हिमाचल प्रदेश में ज़मीन नहीं खरीद सकता है। बट इन केस इफ़ ही डिज़ायर टू बाय द लैंड इन द स्टेट, लेकिन अगर वो ख़रीदना चाहे तो उसे सिर्फ नॉन एग्रीकल्चर लैंड ही खरीद सकता है, और उसके लिए भी उसे गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी। और इसमें एक रूल 38A क्लॉज 3 है, जिसमें उसे बताना पड़ेगा कि वो लैंड किस चीज़ के लिए ले रहा है, और ये लैंड किस चीज़ के लिए यूज़ की जा सकती हैं। ये सारे सब्जेक्ट इसमें दिए गए हैं, इन चीज़ों के लिए ही लैंड यूज़ कर। तो देखिए कितने स्ट्रिक्ट रूल्स हैं हिमाचल में कि आप लैंड इजीली खरीद नहीं सकते, और अगर आप लैंड खरीदना ही चाहें तो सिर्फ नॉन एग्रीकल्चर लैंड ले सकते हैं। ऐसा नहीं उत्तराखंड की तरह कि आपके एग्रीकल्चर लैंड भी आप ले रहे हैं। ठीक है, मूविंग, ये हिमाचल और उत्तराखंड का एक कंपैरिजन है। मैंने आपको एक कंपैरिजन के लिए यहाँ पे आपको नंबर ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स ये दिखाए भी हैं। देखिए एरिया लगभग सिमिलर है, जो मैंने आपको पहले भी बोला था स्लाइड में, बल्कि हिमाचल का एरिया थोड़ा सा ज़्यादा है, तो लेकिन एरिया में सिमिलरिटी होने की वजह से इसीलिए बार बार हम हिमाचल को कंपेयर कर रहे हैं, हिमाचल का कंपैरिजन ले रहे हैं। तो आई होप लोगों को समझ में आएगा। बदलेगा उत्तराखंड, बदलना भी चाहिए, आएगा भू कानून, युवाओं का साथ चाहिए। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आएगा। थैंक यू, और प्लीज़ आप अपने आप को और अपने परिवार को
इस कोविड महामारी से सुरक्षित रखें। थैंक यू, धन्यवाद। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा ये चीज़।